Hello students, I am Ayusa and today we are going to start series of lectures on the subject of pharmacology. आज हम जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक्स फार्माकोलॉजी के क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। फार्माकोलॉजी, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो है फार्माकोलॉजी है क्या, इसमें हम पढ़ते क्या हैं, क्या चीज़ है। तो मेडिकल साइंस में अगर किसी भी चीज़ को समझना है तो बहुत सी चीज़ हैं, बहुत से जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी, ये ड्राइव होती है लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से। तो बहुत, अगर हम इनका मतलब ही समझ लें तो बहुत सी चीज़ें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि फार्माकोलॉजी शब्द को ही ले लीजिए, ये हमने लिखा फार्माकोलॉजी। अगर हम इस टर्म को स्प्लिट करें फार्माकोलॉजी को, तो ये दो टर्म में स्प्लिट हो जाता है। फार्माको शब्द जो है वो आया है ग्रीक वर्ड फार्माकोन से, और फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और लॉजी टर्म का मतलब होता है स्टडी। लॉजी टर्म बहुत ही कॉमन है, किसी भी चीज़ के आगे लग जाए तो उस चीज़ की स्टडी हो जाती है। जिस प्रकार बायोलॉजी के आगे लग जाता है, जैसे बायोस मीन्स होता है लाइफ, तो स्टडी ऑफ लाइफ साइंसेज इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक उसी प्रकार फार्मा को के आगे लग गया तो ये हो गया फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या हो गई, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स अफेक्ट्स। तो अब हमारे मन में जो सवाल आता है वो है ड्रग। ड्रग क्या है, तो आइए समझते हैं ड्रग क्या है। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, थोड़ा सा वो समझते हैं। 16th सेंचुरी के आसपास पहले लोगों को इतनी समझ नहीं थी ड्रग्स वगैरह की। पहले के लोगों को समझ थी कि इस पेड़ को खा लो तो ये वाली चीज़ ठीक हो जाएगी बॉडी में, इस वाले प्लांट को खा लिया जाए तो इस वाली चीज़ को, ये वाली चीज़ ठीक हो जाएगी। और उस पर बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट भी लिखे गए, मटेरिया मेडिका उनमें से एक है। बाद में क्या हुआ, जब इन चीज़ों पर रिसर्च हुई तो बहुत सी चीज़ें यूजलेस थी और कुछ चीज़ें थी जो एक्चुअल में काम की थी, जो आज भी काम में ली जाती हैं। लेकिन उस टाइम पर ड्रग क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारे चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को ठीक कर रहा है, वो नहीं पता था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है किसी चीज़ का, उसका आइडिया नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, ये कोई प्लांट है, प्लांट, और इसमें मान लीजिए कोई भी सॉल्ट है जिससे कि ठीक हो जाती है। मान लीजिए पेन रिड्यूस हो जाता है बॉडी में किसी भी पार्ट का, तो फिर लोगों ने क्या किया, इस पर मान लीजिए इस प्लांट के फ्लावर्स हैं, इसके ऊपर ये इस प्लांट पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो लोग क्या करते हैं, पहले के टाइम पे क्या करते थे, ये जो फ्लावर है इसको लिया, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। इस पर मान लीजिए फ्लावर्स आते हैं, फूल आ रहे हैं इस पर, तो लोगों को पता था कि इस फूल को खा लिया जाए तो बॉडी में पेन रिड्यूस हो जाएगा। तो लोग क्या करते थे, इसको एक्सट्रैक्ट किया फ्लावर को, और उसे यूज़ कर लिया, सीधे सीधे इनहेल कर लिया। लेकिन इसमें प्लांट में और भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि बॉडी के अंदर जाती थी। बहुत सी चीज़ें नुकसान भी कर सकती हैं, उसमें से बहुत सी फ़ायदा भी कर सकती हैं। तो जब इस प्लांट को लिया, ये है प्लांट कोई भी, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए, ये है इस प्लांट का फ्लावर। मान लीजिए इसमें कोई केमिकल प्रेजेंट था जिसकी वजह से पेन कम हो रहा था, इसको हम नाम दे देते हैं केमिकल ए। तो इसकी वजह से मान लीजिए पेन रिड्यूस हो रहा था, ये एज अ एनाल्जेसिक काम कर रहा था।
जो दवाइयाँ बॉडी में पेन को रिड्यूस करती हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। तो इसमें मान लीजिए ये केमिकल था, तो लोगों को उस टाइम इतना आइडिया नहीं था, वो सीधे ले लिया करते थे। तो अब फार्माकोलॉजी क्या है, ये जो चीज़ निकल के आई है केमिकल, इसी को हम बोलते हैं ड्रग। ड्रग एक ऐसा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी मेडिसिन के अंदर जो कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता है बॉडी के अंदर जाने के बाद, कुछ ना कुछ बायोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है। तो अब ये क्या हो गया, अब डायरेक्टली इस ड्रग को तो हम नहीं ले सकते, ये मान लीजिए किसी भी अमाउंट में हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ज़्यादा डोज हो सकती है। तो इन चीज़ों का पहले हमें ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से बहुत से टॉक्सिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते थे बॉडी में। इसके लिए सब्जेक्ट आया फार्माकोलॉजी, इंट्रोड्यूस किया गया। अब फार्माकोलॉजी में क्या हुआ, इस ड्रग को हमने लिया, आइसोलेट किया और इसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब बॉडी में ये जाता है, लिविंग सिस्टम के अंदर जाता है, तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कौन सी जगह एक्ट करता है, कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कौन सी पैथोलॉजिकल प्रोसेस है वहाँ पे जाके एक्ट कर रहा है, किस चीज़ में, किस प्रोसेस में जाके उसको इनहिबिट कर रहा है या फिर उसको स्टिमुलेट कर रहा है, उनको हमने स्टडी किया और इसी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ये है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। दूसरा टर्म जो आता है वो है मेडिसिन। ड्रग और मेडिसिन के बीच में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो अब इसी के साथ क्लियर कर लेते हैं इस डाउट को। अब मान लीजिए ये कोई है टैबलेट, इसको मैंने क्या किया, ड्रग को ले लिया और इसे कन्वर्ट किया मैंने टैबलेट में। ये एक टैबलेट बनाई मैंने, जिसे कि कोई कंज्यूम कर सकता है। तो ये टैबलेट क्या हुई, हमारे डोजेज फॉर्म। और यही है मेडिसिन। और जो ड्रग्स है मेडिसिन में कन्वर्ट करने वाली चीज़ है, कैसे कन्वर्जन होता है, इसे हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। यानी कि किसी भी ड्रग को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि वो कंज्यूमेबल हो जाए, उसे डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सके, लिया जा सके जब भी कोई प्रॉब्लम हो। और ये इसके लिए अलग सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रग बॉडी में जाने के बाद क्या करता है। तो ये जो टैबलेट हो गई, इसमें खाली एक यही ड्रग नहीं होगा। इस ड्रग को हम मान ले देते हैं, नाम दे देते हैं ड्रग, कुछ भी दे देते हैं, ड्रग बाई। अगर हम ड्रग बाई, इसके साथ साथ यहाँ पे बाई होगा, बाई के साथ साथ क्या होंगे, स्वीटनिंग एजेंट्स हो सकते हैं, डाइल्यूएंट्स हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो होती है मेडिसिन, और जो एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है ड्रग। तो सिंपली बोल दिया गया था, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी बीमारी को ठीक करने के काम आता है। ये थी ओल्ड डेफिनेशन ड्रग की। पुराने डेफिनेशन के हिसाब से ड्रग इज एनी सब्सटेंस और केमिकल विच इज़ यूज टू प्रिवेंट डिसीज, प्रिवेंट और ट्रीट डिसीज। लेकिन क्या दिक्कत थी, ये इसके साथ एक प्रॉब्लम आई। जो पुरानी डेफिनेशन थी, इसमें तुम्हारी कुछ चीज़ें थी वो इंक्लूड नहीं हो रही थी। जैसे कि इस वीडियो को अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ पर पॉज करके। ड्रग की जो पुरानी डेफिनेशन थी, इसमें एक चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही थी, वो थी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं तो वो भी ड्रग्स ही, लेकिन ये पुरानी जो डेफिनेशन थी उसमें फिट नहीं हो रही थी। कैसे नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले हमने क्या बोला, कोई भी ऐसा केमिकल या सब्सटेंस होगा किसी बीमारी को ठीक करे, उसे हम बोलते हैं ड्रग। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के केस में क्या होता है, फीटस है, मान लीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं गर्भ निरोधक दवाइयाँ, यानी कि जो फीटस को अवॉइड करने के काम आती हैं। जब कोई प्रेगनेंसी हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो हम नहीं चाहते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स दी जाती हैं। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो नहीं है हमारे कोई बीमारी,
क्या फीटस, क्या बच्चा जो कि माँ के गर्भ में है वो एक बीमारी है? नहीं है। लेकिन जो दवाइयाँ देते हैं वो तो हैं तो ड्रग्स ही। तो ये फिट नहीं हो पा रही थी, इसके लिए WHO ने और मोर प्रिसाइज डेफिनेशन दी जिसमें कि सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर WHO की डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो WHO ने क्या डेफिनेशन दी? एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू एक्सप्लोर और मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी केमिकल पदार्थ, ऐसा कोई भी केमिकल या फिर ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि यूज़ होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बॉडी की कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सप्लोर या फिर मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाई मतलब चेंज करने के लिए कहीं पे। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है? जो कि नॉर्मल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रही है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। पैथोलॉजिकल क्या होती है? जो कि डिसीज़ की कंडीशन में एबनॉर्मल प्रोसेसेस जो हो जाती हैं वो। तो ऐसी स्टेज को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि उसमें कुछ बदलाव करने के लिए या फिर उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो भी ड्रग्स दिए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं, मतलब जो भी पदार्थ दिए जाते हैं, जो भी केमिकल्स दिए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्रग्स। और ये किस लिए दिए जाते हैं? जिससे कि रेसिपिएंट का बेनिफिट हो किसी न किसी तरीके से, तो उन्हें हम बोलते हैं ड्रग्स। तो अब आप लोगों को ड्रग्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी फार्माकोलॉजी है, ये सब्जेक्ट डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में आगे जाके। एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी होती है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोलॉजी इसकी ब्रांचेस तो बहुत सी होती हैं, लेकिन मेनली ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिन्हें हम स्टडी कर, फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी है फार्माकोडायनेमिक्स। तो इन दोनों ब्रांचेस को ये क्या है, कैसे हैं, आगे जाके, अभी यहाँ पे हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। आगे जाके इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो एक बार समझते हैं कि भाई फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक है क्या। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली टू ब्रांचेस में डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड द सेकंड वन इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। सो टर्मिनोलॉजी अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक्स हो जाता है movement, and pharmaco you already know that's drug. The movement of drug inside the body is known as pharmacokinetics. So what basically we are going to study in this effect of body on the drug. Pharmacokinetics is effect of body on the drug. On the other hand, pharmacodynamics is effect of drug on the body. तो बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या कर रही है वो स्टडी करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स में। किस तरीके से जब ड्रग बॉडी के अंदर जाता है तो उसमें क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर जब जनरल सर्कुलेशन में आ जाता है ब्लड वेसल्स वगैरह में, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरी चीज़ है जब वो लिवर या फिर जहाँ पे भी उसका मेटाबॉलिज्म होना है जिस किसी एंजाइम से उस जगह पहुँचता है तो उसका होता है मेटाबॉलिज्म। और फिर जब ब्लड पहुँचता है किडनी वगैरह में तो वहाँ से जब फिल्टर होता है तो वहीं पर ड्रग भी फिल्टर होकर एक्सक्रीट हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या क्या है, ADME, इससे आप याद रख सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इट इज़ द अफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ADME स्टडी। और व्हाट इट इज़, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ऑन द अदर हैंड फार्माकोडायनेमिक्स इज अफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। हाउ, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि कोई भी ड्रग है कहाँ पर गया बॉडी में, किस टारगेट के साथ अटैच हुआ, कौन से सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ,
कौन सी एंजाइम को एक्टिवेट किया या इनहिबिट किया, उसकी वजह से क्या प्रोसेस हुई। तो एक बायोमोलिकुलर लेवल पे क्या क्या हो रहा है बॉडी में, ड्रग कहाँ जा रहा है, किस चीज़ के साथ अटैच हो रहा है, वो सारी स्टडी करते हैं हम इसमें फार्माकोडायनेमिक्स में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई रिसेप्टर है, ये कोई ड्रग है लिगैंड, और ये है कोई रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पर जाने के बाद मान लीजिए इसने कोई एंजाइम को एक्टिवेट किया, इससे बाइंडिंग के बाद जब ये दोनों बाइंड हो गए तो मान लीजिए इसने किसी एंजाइम को एक्टिवेट किया, ये एंजाइम थी, ये हो गई एक्टिवेट, और फिर इसकी वजह से कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में वो हो रहा है बदलाव। तो ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, कैसे, किस रिसेप्टर से कहाँ पे अटैच हुआ, ये सारी स्टडी होती है फार्माकोडायनेमिक्स में। और ड्रग के साथ क्या क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी स्टडी है फार्माकोकाइनेटिक्स। इन दोनों चीज़ों को हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए ये डेफिनेशन के लिए आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा।